बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है और दिन है पीर का। आज से बड़े बड़े बुर्ज उल्टना शुरू हो चुके हैं, बड़ी बड़ी दीवारें गिरना शुरू हो चुकी हैं। देखिए, ये बात तो खैर पहले दिन से सब कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई वाले फैसले पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो सबसे तगड़ी तलवार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर गिरेगी। सबसे पहली गर्दन सिकंदर सुल्तान राजा की कटेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई वाले मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर अमल करवाने की पहली जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का मुख्तसर फैसला भी सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ चार्जशीट था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का तफसीली फैसला भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ मुकम्मल चार्जशीट है। आज 5 अगस्त है, यानी वक्त खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ गई है। 8 जजेस ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पत्ता तो पहले ही साफ हो चुका था। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी फारिग हो गए हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस का यह मानना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देकर संगीन गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 नहीं 11 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया था अपने मुख्तसर फैसले में। यह सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तफसीली फैसला आएगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को उड़ाकर रख देगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल नहीं किया जाता, जिसकी बाज़गश्त पहले दिन से की जा रही थी कि जनाब रियासत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने के मूड में नहीं है, सब ये बात कर रहे थे कि अगर रियासत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना किया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आर्टिकल 6 और संगीन आईनी गद्दारी से बच ही नहीं सकेंगे। और वो दिन आज आ गया है, 5 अगस्त है, वक्त खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने अपने फैसले में 2 तारीखें दी थी। पहली तारीख यह थी कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर 41 अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों के लोगों के बयान हल्फी आप इकट्ठे करें। जब वो 15 दिनों के अंदर आपको बयान हल्फी या डिक्लेरेशन मिल जाए, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इन तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों के नाम लिखें, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर डिक्लेयर करें। उसके बाद इन तमाम लोगों की मखसूस नशिस्तें इनको दी जाएं और कंप्लाइंस रिपोर्ट, अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने डायरेक्ट जो है वो हदायत दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर मेंबरान को, जिनकी पहली जिम्मेदारी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करवाना। ना शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है, ना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है, ना इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है, किसी और इदारे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहली तलवार गिरनी ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर थी और वो तलवार आज गिर गई है। 15 दिन बाद, यानी 12 जुलाई को यह फैसला आया था, 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने बयान हल्फी जमा करवाए। गालबन 26 जुलाई को यह बयान हल्फी जमा हुए थे। 15 दिन का वक्त उसी टाइम खत्म हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपने बयान हल्फी जमा करवा दिए। 26 जुलाई से वो 7 दिन शुरू हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को टाइम दिया था। आज 5 अगस्त है, यानी वक्त खत्म हो चुका है। अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले
फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया। यानी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक ना तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर उन तमाम लोगों के नाम अपलोड किए हैं और ना ही तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी हैं। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तलवार इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर चलने जा रही है। अब दो जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने। इन दो जजेस ने हफ्ते वाले दिन एक इख्तलाफी नोट लिखा जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक करार दिया। इन्होंने कहा जनाब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देकर बड़ा जबरदस्त फैसला किया। 11 जजेस ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की संगीन आईनी गलती की वजह से यह सारा मामला खराब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गई। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले वाले केस का फैसला उसकी गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की, जिसकी वजह से यह सारा मामला बिगड़ा। लेकिन दो जजेस की राय यह है कि हम ठीक हैं, 11 जजेस गलत हैं। बहरहाल उन दो जजेस ने जिस दिन इख्तलाफी नोट लिखा था उसी दिन शहरे इक्तदार में मौजूद तमाम तर हमारे दोस्त जो बाखबर साफी हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तफसीली फैसला आएगा, खास तौर पर उन 8 जजेस का तफसीली फैसला, जिन 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया कि आप इनको फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तें दें। 3 जजेस तो वो है ना जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला दिया, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं और जस्टिस याया आफरीदी हैं। 8 जजेस वो हैं जिन्होंने कहा फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दें। सब लोग ये बात कर रहे थे कि इन दो जजेस के इख्तलाफी नोट के बाद जो 8 जजेस का तफसीली फैसला होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर चार्जशीट होगी। यानी वो बातें वो 8 जजेस लिखेंगे कि सिकंदर सुल्तान राजा का बचना नामुमकिन हो जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई कर देगा। अब एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा एक आईनी ओहदा है, यानी हुकूमत के मातहत चलने वाला एक आईनी इदारे का सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो कई कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शायद आर्टिकल 6 की कार्रवाई ना हो सके, लेकिन मिसकंडक्ट की कार्रवाई जरूर हो सकती है। और ये मिसकंडक्ट की कार्रवाई आर्टिकल 6 की कार्रवाई से ज्यादा भयानक है, ज्यादा खौफनाक है, ज्यादा खतरनाक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए। तो एक बात तो क्लियर हो गई है, आ चुके वक्त खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया, जुज़वी अमल दरामद किया गया। पहले 39 लोगों के नाम वेबसाइट पर जारी किए गए, 39 लोगों को मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई। फिर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तमाम लोगों के नाम अपलोड किए गए, उन लोगों को जो है वो मखसूस नशिस्तें दी गई। लेकिन 41 एमएनएज, वो 41 एमएनएज जिन्होंने अपने बयान हल्फी पहले जमा नहीं करवाए थे, जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर उन्होंने अपने बयान हल्फी जमा करवाए, उन लोगों के नाम अभी तक वेबसाइट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने शाया नहीं किए। उनकी मखसूस नशिस्तें अभी तक तहरीक इंसाफ को नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि मिसकंडक्ट के मुर्तकिब सिकंदर सुल्तान राजा साहब हो चुके हैं। और एक बात और आपने याद रखनी है कि अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हाथ से गेम निकल चुकी है। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बचा नहीं सकेंगे। यह मत सोचिएगा कि काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे, उनको बचा लेंगे, क्योंकि काजी साहब के हाथ से गेम उसी दिन निकल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल उसी दिन निकल गया था जिस दिन उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह से मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला पढ़वाया था। अब तो हर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बदतरीन शिकस्त हो रही है। यानी हर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जीतते जा रहे हैं, वो फतह याब होते जा रहे हैं। तो काजी साहब के हाथ खड़े हो चुके हैं। अब काजी साहब सिकंदर सुल्तान राजा को नहीं बचा सकेंगे। और अगर सिकंदर सुल्तान राजा रगड़े में आते हैं, जिनका रगड़े में आना तय हो चुका है, जिनके ऊपर यह मोहर लग चुकी है कि इनकी गर्दन कटेगी, इनको हर सूरत में सजा होगी, ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं, सिकंदर सुल्तान राजा
राजा घर जाएंगे तो वो सिर्फ अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारा मामला फिर 8 फरवरी के इंतखाबात तक जाएगा। किस तरीके से 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर करने की कोशिश की गई, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, और तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को दिया, कैसे इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह कर दी। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर लोग कानूनी लोग होते हैं, सेक्रेटरी लॉ है, फिर उनके अपने जो मेंबरान है वो भी कानून से उनका ताल्लुक होता है। तो कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि इतना बड़ा फैसला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आया और उस फैसले की गलत तशरीह कर दी, यानी उस फैसले को समझने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू ही नहीं किया, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की कहानी खत्म हो चुकी है। और ये बिलाखिर खत्म होनी ही थी, क्योंकि जो जुल्म जो जबर सिकंदर सुल्तान राजा के दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, और खास तौर पर मैं ये समझता हूं कि उन लाखों करोड़ों वोटर्स के साथ किया गया जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए, उन वोटर्स की तौहीन की गई। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने संगीन आईनी गलती की है। तो काजी साहब का ये जो ब्लू आइड है, जो सबसे करीबी आदमी है, इसका बचना अब नामुमकिन हो चुका है। हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने तो ये बात की कि ऐन मुमकिन है आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर ये मामला टेकअप भी कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज किसी भी वक्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकती है, किसी भी वक्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दरखास्त दायर की जा सकती है कि सिकंदर सुल्तान राजा ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फुल कोर्ट का, एक या दो जजेस नहीं है, फुल कोर्ट का यह फैसला है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं, और फुल कोर्ट का फैसला ना मानकर सिकंदर सुल्तान राजा मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो गए हैं, लिहाजा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब बहरहाल आज 5 अगस्त है, पीर का दिन है, सुबह का वक्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबरें यही आ रही हैं कि वो 8 जजेस जिन्होंने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया था, वो तैयारी कर चुके हैं तफसीली फैसले की, और ये तफसीली फैसला सिकंदर सुल्तान राजा की आइंदा आने वाली कई सालों की नींदें उड़ा देगा, क्योंकि वो मुकम्मल चार्जशीट होगी, और ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को ये हुक्म दे, अपनी हदायत दे कि इस आईनी ओहदे के ऊपर इस जैसे शख्स को जो है वो नहीं तैनात किया जा सकता, तो सिकंदर सुल्तान राजा को इस ओहदे से हटा दिया जाए, फारिग कर दिया जाए। बहरहाल आइंदा आने वाले 4-5 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे, मैं आपको इंशाल्लाह तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।